हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा शिक्षा सेकंड पेपर में, बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर में, जिसका नाम है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। इसमें आपने देखा मनोविज्ञान किसे कहते हैं, मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान प्रारंभ किस संदर्भ में जाना जाता था और आज वर्तमान में किस संदर्भ में मनोविज्ञान की उपलब्धियां हैं और किस संदर्भ में जाना जाता है। इसके अलावा हमने देखा शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है, व्युत्पत्ति मूलक अर्थ, शाब्दिक अर्थ, वर्तमान संदर्भ में शिक्षा की परिभाषाएं, पाश्चात्य और भारतीय दृष्टिकोण दोनों आधार पर शिक्षा की परिभाषा हमने देखा। अब बात करते हैं अपने प्रमुख बिंदु पर, शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग शिक्षा और मनोविज्ञान अलग अलग दोनों को देख चुके हैं, शिक्षा मनोविज्ञान को जब एक रूप में देखते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान, यद्यपि मनोविज्ञान को विज्ञान माना जाता रहा है, शिक्षा एक दूसरा क्षेत्र माना जाता रहा है, किंतु शिक्षा मनोविज्ञान, जब शिक्षा में मनोविज्ञान मिल गया तो ये एक स्वतंत्र एक विज्ञान बन गया है। तो आइए इस चैप्टर के अंतर्गत देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों की दृष्टिकोण से। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। कुछ समय पहले तक शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान की एक व्यवहारिक शाखा के रूप में स्वीकार किया जाता रहा, किंतु वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में माना जाता है। अभी तक पहले क्या था, शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में जाना जाता रहा है। जैसे कि मैंने बताया था, मनोविज्ञान की शाखाएं ह्यूमन साइकोलॉजी, एनिमल साइकोलॉजी, फिर ह्यूमन साइकोलॉजी के भी दो पार्ट्स हुए, दो डिवीजन हुए। एक ह्यूमन साइकोलॉजी के दो डिवीजन हुए, एक नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी और दूसरा एबनॉर्मल साइकोलॉजी। तो ऐसे ही जो एजुकेशनल साइकोलॉजी थी, इसे भी साइकोलॉजी का ही एक ब्रांच माना जाता रहा, एक शाखा मानी जाती रही। किंतु बाद में जब इसको देखा गया कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में कितना महत्वपूर्ण है, तो इसे एक स्वतंत्र रूप से विज्ञान माना जाने लगा। श्री HR भाटिया ने शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा है, इसके अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इन्होंने बताया, शिक्षा मनोविज्ञान को स्वयं अपने आप में एक विज्ञान होने का अधिकार है। यद्यपि इसने काफ़ी सामग्री सामान्य मनोविज्ञान से ली है, लेकिन फिर भी इसका स्वयं का अपना अधिकार तथा विषय क्षेत्र है। तो जैसा कि ऊपर भी बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में जाना जाता है। वैसे भी यदि देखें शैक्षिक दृष्टिकोण से, तो शिक्षा को व्यवहार परिवर्तन का प्रमुख कारक माना जाता रहा है। शिक्षा को मनुष्य के व्यवहार परिवर्तन का प्रमुख कारक माना जाता रहा। और मनोविज्ञान क्या करता है, मनोविज्ञान उस व्यवहार परिवर्तन को किस प्रकार, कब, कैसे और कौन से कारक, प्रेरक, नियंत्रक तत्वों के आधार पर किया जाना है, ये निश्चित करता है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान अपने आप में एक स्वतंत्र विधायी विज्ञान बन जाता है। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में किसी व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा समीचीन प्रतीत होती है। तो क्या है शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में, शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक परिस्थितियों में किसी व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला विज्ञान है। शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षा, जैसा जानते हैं आप लोग, शिक्षा मनुष्य के व्यवहार परिवर्तन का प्रमुख कारक है। और इस व्यवहार परिवर्तन का व्यवस्थित अध्ययन करने का विज्ञान कौन है, शिक्षा मनोविज्ञान। व्यवस्थित अध्ययन कौन करता है, मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान शिक्षा व्यवहार परिवर्तन करती है, और इस व्यवहार परिवर्तन की रीडिंग कौन करता है, रीडिंग मनोविज्ञान करता है।
अतः दोनों को मिलाकर के यदि देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं। ये कहा जाए कि दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू हैं। शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों मिलकर के मनुष्य के व्यवहार परिवर्तन को व्यवस्थित एक क्रम देते हैं, एक व्यवस्थित तौर पे मनुष्य के व्यवहार को परिवर्तित करने का माध्यम बनते हैं। अर्थात शिक्षा मनुष्य के व्यवहार को परिवर्तित करती है, मनोविज्ञान व्यवहार परिवर्तन के कारक प्रेरक नियंत्रक तत्वों को स्पष्ट करता है। शिक्षा द्वारा मानव व्यवहार को परिवर्तित किया जाता है और यह परिवर्तन कब कैसे किस प्रकार किया जाए यह मनोविज्ञान स्पष्ट करता है। तो बात आ गई समझ में दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है। अब बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। तो ट्रो ने परिभाषा दी है शिक्षा मनोविज्ञान की। इनका पूरा नाम है विलियम क्लार्क ट्रो। इन्होंने कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन है। दूसरी परिभाषा क्रो ने दी है। इन्होंने कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक एक व्यक्ति के सीखने का अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। वहीं नाल ने क्या कहा है, नाल ने शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से परिवर्तित या निर्देशित होने वाले मानव व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। स्किनर के शब्दों में देख लीजिए, स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। इसका अर्थ यह है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध उन मानवीय व्यवहारों और व्यक्तित्व के अध्ययन से है जिनका उत्थान, विकास एवं निर्देशन शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। काल्सनिक ने कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांत तथा अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग है। तो इस प्रकार से दोस्तों 5 मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा स्पष्ट की गई है वो आपने देखा। तो अर्थात कहने का अर्थ ये है, शिक्षा मनोविज्ञान उपरोक्त परिभाषाओं को यदि ध्यान में रखें तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा द्वारा मनुष्य का व्यवहार परिवर्तित किया जाता है और मनोविज्ञान उस व्यवहार परिवर्तन के कारक प्रेरक एवं नियंत्रक तत्वों को बताता है। तो ये था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। इसमें आपने देखा शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, विभिन्न विद्वानों द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान